हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रॉस की प्रमेय जो कि प्रूफ करने के लिए दी जाती है, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हमको प्रूफ करना होता है, वो हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम के नियम को बहुत ही डिटेल वीडियो में ड्राइव किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस प्रकार इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। अब इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो उसमें सबसे पहले हम कोई बिंदु आवेश मान लेंगे। हमने माना कि ये जो पॉइंट है ये इसका हम नाम ओ दे देते हैं। इसको ओ बिंदु एज्यूम कर लेते हैं, जो कि प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब इस प्लस क्यू आवेश से जो मिलकर बना है, हम यहाँ पर आर त्रिज्या लेंगे। यहाँ पर हमने आर त्रिज्या ली, ये आर त्रिज्या ले लिया, और कोई बंद पृष्ठ है जो हमने एज्यूम कर लिया, जिसका नाम हम ए दे देंगे। हमने माना कि ये एक बंद पृष्ठ एज्यूम कर लिया, इसका नाम हमने ए दे दिया। अब हमने सबसे पहले माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है किसी पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। अब हमने माना कि जो बिंदु ओ है उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। इधर यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, जो कि ये बिंदु हो जाएगा, इसका पी मान लेंगे। फिर जिसकी बिंदु ओ से आर दूरी पर है, बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश हम लोग खींच लेंगे। ये बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश, जिसका नाम हम डी ए दे देंगे, और इसका नाम डी ए दे देंगे। अब इसके लंबवत दिशा में एक वेक्टर सदिश यानी वैद्युत क्षेत्र हम लोग डिनोट कर देंगे, जो कि वेक्टर ई से डिनोट करेंगे। और क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर का क्षेत्रफल सदिश जो इस तरफ हो जाएगा, इसको हम लोग डी ए वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे। अब जो इसके ये है, इसको हम इससे मिला देंगे इन रेखाओं को। फिर आपका ये कोण बन गया, ये हमारा कहलाएगा धन कोण, और इसको हम डी ओमेगा से प्रेजेंट कर देंगे। तो ये इसका हमारा फिगर हो गया। अब हम इसमें इसकी थ्योरी जो होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि कोई बिंदु प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। फिर देखते हैं, माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर ये स्थित है। फिर हम लोगों ने माना कि पृष्ठ ए पर कोई बिंदु है जो पी है, जिसकी बिंदु ओ से दूरी जो कि आर हम लोगों ने मान लिया है। बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश हमने डी ए ले लिया है, जिसके संगत क्षेत्रफल डी ए वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया है। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई। फिर हम इसका डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू Q/r² होती है, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे।
फिर आप ये चित्र बना लीजिएगा, फिर इसी के नीचे से ये पूरा डिराइव करिएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हमारा धन अल्पांश है यानी DA के द्वारा बिंदु O पर जो आंतरिक कोण होगा यानी धन कोण यानी d ओमेगा, इसका सूत्र होता है। तो मैं वो सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अल्पांश DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण जो कि हो जाएगा, जिसको हम लोग d ओमेगा से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो d ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा DA cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र जो है वो इधर है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश जो है DA वेक्टर के बीच का कोण जो है वो थीटा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण हमने थीटा मान लिया है, जो वैद्युत क्षेत्र E है और क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो अल्पांश जो होगा यानी DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश DA से गुजरने वाला दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं d फाई E से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है E इंटू DA। तो इसको इस बार इस प्रकार भी प्रेजेंट किया जा सकता है E इंटू DA cos थीटा। अब हम E की वैल्यू हमको पता है, जो कि समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे। आपको एक पैटर्न से कराया जा रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, जो कि हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू, ये यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। अब यहाँ पर आप इसको सिस्टमेटिक पैटर्न से जब लिखेंगे तो Q को हम इसके इधर लाएंगे, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो DA cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो इतना टर्म आप देख रहे हैं, ये हमको समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो समीकरण नंबर 2 से हम इसको d ओमेगा ही लिख सकते हैं इतने टर्म को। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये d ओमेगा। अब हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अल्पांश लिया था यानी DA लिया था जो अल्पांश, उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स है वो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। जबकि अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जब उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो उसको फाई E से डिनोट करेंगे और D यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे d ओमेगा का तो ये हो जाता है 4 पाई हो जाता है। ये आपको यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा, तो क्योंकि करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो d ओमेगा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई लिख सकते हैं। यहाँ से 4 और पाई कैंसिल हो जाएगा।
फिर अगले स्टेप में फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमको यही प्रूव करना था। यही गॉस की प्रमेय है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार इसका डेरिवेशन होगा, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।